अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुनाए सब लोग कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। सो दिस व्लॉग इज़ वेरी रैंडम रूटीन व्लॉग। और क्योंकि सलाला में खरीफ वाला सीज़न शुरू होने ही वाला है तो इसलिए आजकल क्लाउड्स ही होते हैं मोस्टली, लेकिन ये है कि कभी कभी धूप भी निकल जाती है। तो यहाँ अभी दोपहर का टाइम हो रहा था और माशाल्लाह वेदर इतना प्यारा हो रहा था। आई थिंक कि पिछली रात बारिश हुई थी अच्छी खासी, तो यहाँ पे वेदर भी ना दिन में बहुत प्यारा हुआ था। और ये वाला वेदर में ये होता है कि जब आप लॉन्ड्री करते हो तो कपड़े सूखने में बहुत दिन लगते हैं। तो यही है कि फ़ैन के नीचे सुखा दो ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन मैं जो है ना अपनी तकरीबन 1 आध महीने की लॉन्ड्री एक ही साथ अब समेट रही हूँ, तो मेरे कपड़े ना बहुत ज़्यादा जमा होते जा रहे हैं। मैं थोड़े थोड़े करके वॉश करती हूँ, थोड़े बाहर सुखाती हूँ, थोड़े रूम में सुखाती हूँ। तो बस आजकल ना मेरी लाइफ में कुकिंग के साथ साथ डेली लॉन्ड्री भी चल रही है। तो अभी ना मेरी आजकल रूम की सिचुएशन इसी तरह से चल रही है, क्योंकि ये कपड़े सूखते ही नहीं है। तो मैंने फिर इनको ना इसी तरह से पंखे के नीचे डाला हुआ है ताकि जो है ना बस 1 आध दिन में ये और सूख जाएं। तो शाम के टाइम में ना हम लोग अपना लंच करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे साहब आजकल जल्दी उठ जाते हैं तो उसके साथ फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ 10-11 बजे तक। तो इसलिए अभी शाम का टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे और अब जाके अपना लंच कर रहे थे हम। तो मैंने कड़ी बनाई थी पिछले दिन, और मेरी कड़ी ना कुछ इस तरह की बनती है, अजीब सी बनती है। स्पेशली इसके पकौड़े तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। अगर अच्छी बने तो फिर भी बंदा किसी को भेज दे अड़ोस पड़ोस में, लेकिन अच्छी ही नहीं बनती। तो इसलिए ना फिर 2-3 दिन में मैं इसको ख़त्म कर रही होती हूँ। मेरा दिल चाह रहा था बहुत कड़ी खाने का, तो इसलिए मैंने पिछले दिन कड़ी बनाई थी। तो नेक्स्ट डे भी उसके साथ राइस बना लिए थे फ्रेश, वो ही खाए। और आजकल है ना मेरे हस्बैंड भी जल्दी घर नहीं आते, उनको 11 तो बजते ही हैं, 11 नहीं तो 12 ही बजते हैं, उससे पहले नहीं आते घर। तो फिर हम लोगों को ठीक ही रहता है कि हम जो है वो शाम में लेट खाना खाएं और फिर ना उनके साथ रात में हल्का फुल्का खाना भी खा लें, क्योंकि फिर उस टाइम भी भूख लगना शुरू हो जाती है। तो यार आज तो मेरा कुकिंग का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि एक तो कड़ी भी रखी हुई थी थोड़ी सी, रात तक तो हो ही जाती। और ये था कि ग्रोसरी भी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैंने बस सारा फोकस है ना क्लीनिंग पे ही कर दिया। बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी और 2 रूम्स मैंने सही से क्लीन अप कर दिए थे। मैं ये काम ही कर रही थी कि बाहर मैंने ऐसे ही बस हल्का सा ही देखा तो ये रोड्स ना गीले हुए हुए थे। आवाज़ तो आती नहीं है यहाँ बारिश की, क्योंकि बिल्कुल फुहार सी होती है, मतर सी होती है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती, पता बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन यह है कि रोड्स गीले हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे अभी कबाबों की एंट्री कैसे हो गई अचानक से। तो मेरी दोस्त ने ना कीमा भेजा था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने बोला था कि इसके कबाब बना के खाने, कच्चे कीमे के कबाब बोलते हैं हमारी तरफ तो इसको। और बकरीद पे ना हमारी तरफ ये बहुत बनते हैं, जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको ये वाले कबाब ज़रूर बना के खिलाती हैं मेरी अम्मी, मेरी नानी। और नानी के हाथ के तो भाई बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ, उनकी तो हाथ की हर चीज़ ही मिस करती हूँ। खैर ये भी बहुत मज़े के बने हुए थे, खाना इतना ज़्यादा खाने को दिल भी नहीं कर रहा था, तो रूखे रूखे ही मैंने केचप में लगा लगा के कबाब खाए। जब हस्बैंड आए थे जब भी फ्राई किए थे, ताकि वो भी गरम गरम ही खाएं। और यार लेट नाइट तक बारिश हो रही थी, तो मैंने इसलिए जो बाहर कपड़े सुखाए हुए थे ना उनको भी अंदर ही ले लिया था ताकि ख़राब वराब नहीं हो जाएं। फिर ये है कुछ नेक्स्ट डे के क्लिप्स। आज 10 मुहर्रम थी इधर, और मेरी कोशिश होती है 10 मुहर्रम को कि मैं कुछ ना कुछ जो है वो बना के इस पे न्याज खुद ही से दे दूं। लेकिन आज ना मेरे पास कोई ज़्यादा सामान ही नहीं था। जैसे मैंने बताया कि ग्रोसरी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी था कि ला के दे दें सामान। मेरा इरादा था मैं बिरयानी बनाऊँगी, लेकिन कोई सामान ही नहीं था। सिर्फ एक वो उन्होंने मुझे चिकन ला के दे दिया था, तो चिकन अकेले का तो कुछ नहीं बन सकता था। तो बस इस वजह से ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाई। मैंने बोला कि चलो कुछ नहीं तो बंदा शरबत ही बना ले। अब नियत कर ली थी तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था कि कुछ ना किया जाए। फिर मुझे कुछ ग्रोसरी तो करनी ही थी, आज तो लाजमी करनी थी, क्योंकि कल जुम्मा था तो कुछ खाने के लिए था ही नहीं ना बनाने के लिए। और नेस्टो में तो खरीफ की इतनी रौनक लगी हुई थी, एक पूरा सेक्शन जो है उन्होंने बारबेक्यू का लगाया हुआ था। फिर ये है नेक्स्ट डे, और आज मैंने जुम्मे को बिरयानी बना ली फाइनली। यहाँ पे मैं आहल के लिए प्लेट बना रही थी, उसको वाइट राइस में सेपरेट करके देती हूँ ताकि ज़्यादा उसको मिर्चें नहीं लगें। और हम लोगों से तो मिर्चों के बगैर खाई नहीं जाती, तो मैं मिर्चें भी
सही से ही डालती हूँ बिरयानी में। और मैंने इस दफ़ा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बिरयानी के साथ, जैसे मैं नॉर्मल बिरयानी बनाती हूँ उसी तरह से बनाई है। और वाकई बस इसी तरह से बनाओ ना तो ठीक बनती है बिल्कुल। कोई एक्सपेरिमेंट करो तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मुझसे होती है। आज ना मुझे लग रहा था कि हम किसी जबल पे ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी घर में पूरा हफ्ता रह के और आजकल तो हस्बैंड भी इतना बिजी है तो कुछ ज़्यादा ही बंदा ना एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो हस्बैंड की भी यही सिचुएशन होती है, वो भी अपनी जॉब से एग्जॉस्ट हो जाता है। जब बंदा इतना मसरूफ़ हो तो उसको भी रेस्ट देना बनता ही है। तो तकरीबन उन्होंने बस 2 घंटे रेस्ट किया था। उसके बाद हम 4 बजे तक घर से निकले थे, 4:30 बज गए थे। फिर इस टाइम पे ना आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि फ़ायदा नहीं, आप लॉन्ग ड्राइव करके जाओ तकरीबन 1-1.5 घंटा, तो फिर मगरिब का ही टाइम नियर हो जाता है, फिर नीचे उतरना होता है। तो आज तो हम कोई जो है ना दूर जबल पे नहीं गए, जो सबसे करीब जबल है उसी पे ही गए थे। यहाँ पे आज बारिश भी नहीं हो रही थी और 3-4 दिन से ना सलाला में बारिश हो भी नहीं रही, बल्कि धूप ही निकल रही है। स्टिल द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट और शाम के टाइम तो वैसे भी अच्छा ही हो जाता है। मैं तो घर में भी जब होती हूँ तो डोर खोल के बैठ जाती हूँ टेरेस की, तो अच्छी खासी हवा आ रही होती है, मज़े का वेदर हो रहा होता है शाम में तो। और हाँ, मुझे याद आया, आज तो मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर भी मिली थी इस जबल पे। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा था आपसे मिलके। बस फिर यहाँ से फ्री होके हम लोग खाना खाने के लिए आए थे बाईपास, और आज तो हमने इनकी सिटिंग भी बाहर ही की थी। इनका चिकन बहुत मज़े का होता है, हमेशा ही मैं बताती हूँ, बहुत ही स्पाइसी जूसी टेंडर चिकन होता है, साथ में हमूस वगैरह सॉसेस कुछ होती हैं। सो या दैट्स इट फॉर द व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक इट अगर अभी तक आपने व्लॉग को लाइक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।